हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके फॉर एग्जाम में। दोस्तों, सीएमआई के द्वारा एक बेरोजगारी रिपोर्ट को जारी किया गया है। यह अप्रैल महीने में जितने भी लोग बेरोजगार हुए हैं उनकी रिपोर्ट को इसमें हम जानेंगे और कितने लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा है कोरोना वायरस के कारण और लॉकडाउन के कारण, इस रिपोर्ट में हम देखेंगे। साथ ही विश्व में क्या स्थिति है अनएम्प्लॉयमेंट की, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। 37 मिलियन यूथ एज ग्रुप ऑफ 20 to 30 लॉस्ट देयर जॉब इन अप्रैल। सीएमआई के द्वारा रिपोर्ट, ये भी अभी आज ही इकोनॉमिक्स टाइम्स में रिपोर्ट निकले सीएमआई के द्वारा दी गई है कि 27 मतलब करीब 2.7 करोड़ लोग जो है 20 से 30 वर्ष की आयु के बीच के, वह उन्हें अपनी अप्रैल महीने में उन्हें जॉब गंवानी पड़ी है। यह रिपोर्ट दी गई है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमिक, इसे मंगलवार को अभी जारी किया गया है। इसमें 20 से 30 वर्ष के लोग जो थे वह हैं, जो कि 2.7 करोड़ 27 मिलियन लोगों को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी है। और इसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वह 27% से लेकर के 24% इस वीक के लिए हो गया है। मतलब कि यह जो वीक अभी शुरू हुआ है मई का, उसमें पूरे अप्रैल महीने के मंथ में तो ये काफी ज्यादा था, जो कि 27% था, लेकिन जब ये अभी नया वीक आया है, इस वीक में यह जो रेट है वह 24% पे चला गया है। साथ ही जो लेबर है, लेबर जो पार्टिसिपेशन है, अब यह बढ़ रहा है। यहां पर आप देख पा रहे हैं जो लेबर पार्टिसिपेशन है वह 36.2 से बढ़ करके 37.6% हो रहा है। जैसा कि अब धीरे धीरे जो छोटे इंडस्ट्रीज हैं वो खुल रहे हैं, तो वहां पर जो लेबर पार्टिसिपेशन है वह धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जो टोटल जो एज ग्रुप के लोग हैं वो उनकी जो जॉब लॉस हुई है वह है करीब 2.7 करोड़ लोग हैं जिनकी जॉब लॉस हुई है। फिर इसके बाद जो डेटा है यह सीएमआई के द्वारा रिलीज किया गया है। इस डेटा में बहुत सारी चीजें हैं। इसमें जो यंगेस्ट एज ग्रुप है वह 20 से 24 वर्ष की, जो कि 11% है, जो कि जॉब जिनकी लॉस्ट हो गई है, जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड है 8.5% टू द टोटल एम्प्लॉयड। जो टोटल एम्प्लॉयड नंबर था कंट्री में 2019-20 में वह 8.5% थे इस एज ग्रुप के 20 से 24 वर्ष की आयु के थे। ये 11% इनकी जॉब गई है। फिर उसके बाद 24.2 मिलियन वह लोग और वह आदमी और औरतें हैं, मैन और वुमेन हैं, जो कि 2019-20 में वर्किंग कर रहे थे। 34.2 मिलियन। अप्रैल महीने में इनका जो नंबर है वह काफी नीचे गिर गया है। वह नंबर हो गया है 20.9 मिलियन पर पहुंच गया है। अप्रैल महीने में यह जो नंबर था यह काफी ज्यादा नीचे चला गया। जैसे जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर जो चलता है वह मार्च से मार्च तक चलता है। तो जो ये फाइनेंशियल ईयर मार्च में खत्म हुआ है उसमें 34.2 मिलियन लोग काम कर रहे थे, जिसमें से अप्रैल में ही यह जो नंबर है वह सीधे गिर गया है। अप्रैल के महीने में यह नंबर गिर करके 20.9 मिलियन पर पहुंच गया है। मतलब काफी ज्यादा जॉब जा रही हैं और जॉब गई हैं अकॉर्डिंग टू सीएमआई। ये इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में है और यह इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। यह 14 मिलियन जॉब्स वे आर लॉस्ट इन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 29 ईयर्स। जो 14 मिलियन जॉब थी वह 25 से 29 वर्ष की आयु के लोगों की गई है। एज दिस ग्रुप अकाउंटेड द 11.1 टोटल एम्प्लॉयमेंट। जो यह ग्रुप के लोग हैं, जो टोटल एम्प्लॉयमेंट था 2019-20 में, उसका जो नंबर था वह 11.1% था। टोटल एम्प्लॉयमेंट जो थे, जो जॉब कर रहे थे, उसके बाद जो जॉब गई हैं टोटल अभी अप्रैल में, वो उसका जो परसेंटेज था वह 11.5% है, जो कि जॉब लॉस हुई है इनकी। आदमी और औरतों में जो कि 30 वर्ष से ऊपर के हैं उनमें उनकी जॉब गई है, जिसमें से 86% जो जिनकी जॉब गई है वह है आदमी हैं जो जिनकी जॉब गई है। फिर क्या यह हाल भारत बस में है? जी नहीं, पूरा जो विश्व है इस समय रिसेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को झेल रहा है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लॉकडाउन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, चारों तरफ लॉकडाउन है और लोग काम और कंपनीज काम नहीं कर रही हैं। तो यूएस का एक जनरल है, ये वॉशिंगटन पोस्ट के द्वारा यह रिपोर्ट दी गई, जिसमें
कहा गया है कि यूएस एम्प्लॉयमेंट रेट सॉर्ज 14.7%, मतलब कि जो यूएस अनएम्प्लॉयमेंट, जो यूएस में बेरोजगारी रेट है वह 14.7% पर पहुंच गया है। वर्स्ट सिंस डिप्रेशन एरा, मतलब सबसे बुरा, जब डिप्रेशन का एरा था उससे भी बुरा हाल इस समय हो गया है। 22.5 मिलियन पीपल लॉस्ट देयर जॉब इन अप्रैल, मतलब 20.5 मिलियन लोग जो थे वो जॉब उनकी छूटी है। और जो लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई थी अभी लास्ट फ्राइडे को, तो 20.5 मिलियन लोगों की जॉब गई है अमेरिका में, जबकि वहां के जो टोटल पॉपुलेशन है वह जो मात्र है 33 करोड़, और भारत में यह जो संख्या है वह है 135 करोड़ लोगों की यह जनसंख्या है। तो जो ये कोविड-19 है और लॉकडाउन है, इसका काफी इफेक्ट जो है वह पूरे विश्व पर पड़ रहा है। हर जगह जॉब लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है। इसके अकॉर्डिंग जो CMIE है, इसने एक रिपोर्ट जो लेबर हैं उनके द्वारा जो शहर को छोड़ना पड़ रहा है उसके लिए भी एक रिपोर्ट जारी की गई थी। तो यह पूरे अप्रैल के महीने के लिए रिपोर्ट थी। तो सरकार ने कोरोना वायरस के फैलने के कारण क्या है, लॉकडाउन लगाया। तो कोरोना की वजह से भारत सहित विश्व भर में अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई है। तो इससे क्या हो रहा है, जो लोग हैं भारत में, जो लोग हैं वह शहर, जो बड़े शहर थे जहां पर एम्प्लॉयमेंट था वहां से छोड़ करके अब जा रहे हैं अपने अपने घर। तो सीधी सी बात है, बेरोजगारी बढ़ ही रही है। तो बड़े शहरों की हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर क्या हो रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। क्लोज ड्यू टू कोरोना वायरस, सभी जो बड़े बड़े उद्योग हैं सभी बंद हैं, जिनके कारण इन्हें घर जाना पड़ रहा है। और साथ ही जो ये डर यह भी है कि कहीं नए कोरोना ना हो जाती है, इस डर से भी लोग जा रहे हैं अपने घर की ओर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI ने देश में बेरोजगारी का सर्वे रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है, ये जो बेरोजगारी है, जो मजदूर प्रवासी मजदूर है उनकी रिपोर्ट है। तो इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 3 मई को समाप्त हुए सप्ताह में देश में जो बेरोजगारी दर है वो 27.1% पर पहुंच गई है। तो यह रिपोर्ट जो अप्रैल मंथ के लिए थी, पूरे अप्रैल मंथ के लिए थी, यह जो सप्ताह खत्म हुआ था 3 मई को, है ना, उस दिन तक की ये रिपोर्ट है। यह जो नंबर है वह 27.1% पर था। फिर सर्वे रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2020 में देश में बेरोजगारी दर जो है वह बढ़ करके 23.5% पहुंच गई थी। केवल अप्रैल महीने में बेरोजगारी दर में 14.8% की बढ़ोतरी हुई है। केवल अप्रैल महीने में जो लॉकडाउन है बहुत ज्यादा दिनों तक रहा। जैसा कि मार्च में स्टार्ट तो हुआ, लेकिन मार्च के एंडिंग में यह स्टार्ट हुआ। तब तक बहुत सारी चीजें खुली थी और काम चल रहा था। तो एंडिंग जो 7-8 दिन थे, 22 अप्रैल से पहला एक जनता कर्फ्यू, उसके बाद 25 तारीख से शुरू हो गया था टोटल लॉकडाउन, 24 तारीख से। तो वो जो एक लास्ट वीक था उसमें बेरोजगारी दर काफी बढ़ी है। फिर उसके पहले तक तो काफी काम चल ही रहे थे। फिर बेरोजगारी दर की शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन के कारण क्या इफेक्ट रहा है। तो अप्रैल के महीने में लगभग 9 करोड़ लोगों को अपना रोजगार गंवाना पड़ा था, और मार्च मध्य में इस महामारी में तेजी पकड़ने के कारण यह दर 7% से कम थी। मतलब जब एंडिंग मार्च चल रहा था तो उस समय पर यह जो दर थी यह काफी कम थी, लेकिन अप्रैल महीने में करीब 9 करोड़ लोगों को अपना रोजगार गंवाना पड़ा। ये लोग जो वही है जो प्रवासी है ना, ये वहां बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, ये सब वही है। तो मुंबई स्थित थिंक टैंक है जो CMIE, इसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की है। जो शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रतिशत है वह 29.22% रही है। ठीक है, कोविड-19 संक्रमण सबसे अधिक प्रभावित रेड जोनों की संख्या सबसे अधिक है। तो जहां पर रेड जोनों की संख्या सबसे अधिक है वहां पर जो ये जॉब लॉस हुए हैं, बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ी है, वह है मुंबई। मुंबई जो है इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो वहां पर करीब 29.22% यह रही है। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर जो रही है, शहरी क्षेत्र में 29.2 है, ठीक, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 26.69% रही है। फिर राज्यों में गरीबी दर कैसे है इस समय, अप्रैल के मंथ में कितनी रही। तो आंकड़ों के अनुसार, किसके, CMIE के आंकड़ों के अनुसार यह बेरोजगारी दर जो थी पुदुचेरी में सबसे अधिक है। पुदुचेरी में 75.8% बेरोजगारी हुई, तमिलनाडु में 49.8% बेरोजगारी, फिर उसके बाद झारखंड में 47.1%, बिहार में 46.6% बेरोजगारी बढ़ी है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सभी प्रवासी मजदूरी हैं जो कि ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। यहाँ से लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, तो ये बेरोजगारी दर जो है बढ़ी है। फिर महाराष्ट्र में बेरोजगारी दर जो है वो 20.9% रही।
फिर हरियाणा में ये बेरोजगारी दर 43.2%, उत्तर प्रदेश में 21.5% रही। फिर कर्नाटक में 29.8% और पर्वतीय राज्यों में बेरोजगारी दर काफी कम है। जो पर्वतीय राज्य हैं वहां पर काफी कम है। हिमाचल प्रदेश में यह दर जो है 2.2% रही, सिक्किम में 2.3% रही और उत्तराखंड में 6.5% यह रही। तो हिमालयी जो क्षेत्र है वहां पर यह बेरोजगारी दर काफी कम रही, क्योंकि वहां पर जो लोग हैं वो प्रवासी नहीं है, वो वहां पर ज्यादा लोग काम करने जाते नहीं है। तो ये जो एरिया है जैसे महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है ना, यहाँ पर काफी लोग काम करते हैं, सबको जॉब छोड़ना पड़ा है। फिर उसके बाद सर्वे के मुताबिक करीब 12 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी गंवानी पड़ी है, 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को। फिर इनमें जो ज्यादा तक लोग थे वो कौन है, तो वो है फेरी वाले, सड़क के किनारे सामान बेचने वाले या निर्माण उद्योग में काम करने वाले कर्मचारी लोग, जो रिक्शा ठेला चलाकर गुजारा करते हैं। तो इस रिपोर्ट में जो प्रवासी लोग हैं वह ज्यादातर इस तरह के काम करते हैं। प्रवासी लोग जो एक शहर से या एक गांव से ग्रामीण क्षेत्र से जाकर के शहरी क्षेत्र में काम करते हैं, तो उनमें यह नंबर सबसे ज्यादा है उन लोगों का। यह रिपोर्ट जारी की गई थी 6 मई को, इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया था CMI के द्वारा। तो ऐसा तो है नहीं कि केवल भारत में ही यह स्थिति है, विदेशों में भी काफी ज्यादा यह स्थिति है कि अनएम्प्लॉयमेंट की कोविड-19 के कारण काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है यह कब तक रहेगा, जब तक कि कोरोना वायरस है। तो लॉकडाउन की स्थिति को धीरे धीरे सुधारा जाएगा और जैसे जैसे ग्रीन जोन है तो धीरे धीरे इंडस्ट्रीज को शुरू किया जाएगा और बढ़ावा दिया जाएगा। तो सर्विस सेक्टर भी बढ़ेगा धीरे धीरे और अनएम्प्लॉयमेंट जो है यह धीरे धीरे हो सकता है, जैसे जैसे थोड़ा राहत मिले अगर कोरोना से, तो लोगों को बेरोजगारी में कमी होगी। तो यह वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।